नमस्कार साथियों, देखिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश जारी हुए हैं। वार्षिक परीक्षा कक्षा 5 एवं 8 सत्र 2022-23 के प्रगति पत्रक में दर्ज प्रविष्टियों के संशोधन के संबंध में निर्देश जारी हुए हैं। और यहाँ पर जैसे कि विगत वर्ष जो 21-22 के में की जो अंक सूची है उसमें भी संशोधन के लिए जानकारी प्राप्त हो रही है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी हुए हैं कि फिर से इस प्रकार की समस्याएं पुनरावृत्ति न हो। इस उद्देश्य से सत्र 2022-23 के प्रगति पत्रक वितरण से पूर्व, चूँकि अब प्रगति पत्रक वितरण किया जाना है, तो उससे पूर्व छात्र की प्रोफाइल का अवलोकन कर उसमें जो भी पोर्टल पर विद्यालय एवं बीआरसी लॉगिन पर सुविधा दी जाएगी, जिसमें कि त्रुटियों के संशोधन का अधिकार डीपीसी के लॉगिन पर उपलब्ध रहेगा। तो यहाँ पर करना क्या होगा ये हम देखते हैं कि सबसे पहले तो जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है कि संस्था प्रमुख द्वारा प्रत्येक छात्र के प्रगति पत्रक का सूक्ष्मता से परीक्षण किया जाए। छात्र प्रोफाइल में सुधार आवश्यक होने की स्थिति में संस्था प्रमुख दस्तावेजों से प्रमाणीकरण के आधार पर आवश्यक संशोधन करने हेतु संलग्न परिशिष्ट पे हम देखेंगे 1, 2, 3 एक अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन बीआरसी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और संस्था प्रमुख द्वारा अंतिम रूप से सत्यापित छात्र प्रोफाइल में भविष्य में कोई सुधार नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम यहाँ पर सभी विद्यालय अपने अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं कक्षा 5 और 8 के, उनके जो प्रगति पत्रक हैं, उनके जो अंक सूची अभी स्कोर कार्ड जो डाउनलोड हो रहे हैं उसको एक बार भली भांति चेक कर लें। उसमें यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि है, चाहे वो नाम से संबंधित हो, माता पिता के नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो या बच्चों के अंक से संबंधित हो, सभी को भली भांति चेक कर लें। और उसमें यदि किसी प्रकार का सुधार है तो ये इस प्रकार से आपको आवश्यक कार्रवाई की जाना है। इसी के बाद में यहाँ पर देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा एवं प्रोजेक्ट के अंकों की त्रुटि का संशोधन संस्था प्रमुख द्वारा बीआरसीसी को आवश्यक दस्तावेजों के साथ सुधार हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। इसी प्रकार से बाह्य मूल्यांकन जो लिखित परीक्षा हुई है के अंकों में सुधार हेतु प्रस्ताव दिया जाएगा। ये ठीक है, बाह्य मूल्यांकन के अंकों में सुधार हेतु प्रस्ताव संलग्न परिशिष्ट क्रमांक 3 के अनुसार बीआरसीसी के द्वारा प्रमाणीकरण सहित डीपीसी को प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये यहाँ पर बीआरसीसी के प्रमाणीकरण के पश्चात जिला परियोजना समन्वयक पुष्टि करने के बाद अपने लॉगिन से आवश्यक सुधार कर दस्तावेजों का सुरक्षित संधारण करेंगे। बीआरसीसी त्रुटिपूर्ण प्रगति पत्रकों के छात्रवार प्रिंट निकालकर विद्यालय प्रमुख को सौंपेंगे एवं विद्यालय प्रमुख से यह प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे कि उन्हें सत्र 22-23 में शाला में अध्ययनरत कक्षा 5 एवं 8 के समस्त छात्र छात्राओं के प्रगति पत्रक प्राप्त हो गए हैं। और इस आशय का प्रमाणीकरण जिले स्तर को देंगे और जिला स्तर से जो यह प्रमाणीकरण, इस प्रकार का प्रमाणीकरण राज्य शिक्षा केंद्र को भेजा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए प्रगति पत्रक परिशिष्ट हम देख लेते, चूँकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये देखिए यहाँ पर जो परिशिष्ट 1 है वह रहेगा आपका प्रगति पत्रक में प्रोफाइल की जो त्रुटि है छात्रों की, जैसे छात्र का नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, जन्म तिथि होगी, समग्र आईडी, स्कॉलर पंजी क्रमांक आदि में जो भी त्रुटि है तो इस प्रारूप में जानकारी संबंधित संस्था प्रधान द्वारा, संबंधित शाला के प्रधान अध्यापक महोदय द्वारा बीआरसीसी कार्यालय में दिया जाएगा। और ये यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट देखना है, नीचे बताया गया है कि छात्र का नाम, माता पिता के नाम में संशोधन हेतु स्कॉलर पंजी, आधार कार्ड एवं परिवार समग्र कार्ड से पुष्टि करें। छात्र की समग्र आईडी में सुधार हेतु समग्र कार्ड एवं स्कॉलर पंजी से पुष्टि करें। छात्र की जन्म तिथि में सुधार हेतु जन्म प्रमाण पत्र, स्कॉलर पंजी एवं आधार कार्ड से पुष्टि करें। और स्कॉलर पंजी क्रमांक की प्रविष्टि संशोधन हेतु स्कॉलर पंजी के मूल अभिलेख से पुष्टि करें। और संस्था प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत आवेदन का सत्यापन बीआरसीसी द्वारा अभी प्रमाणित दस्तावेजों के से मिलान के पश्चात किया जाएगा और बीआरसीसी द्वारा सत्यापित आवेदन की पुष्टि जिला परियोजना समन्वयक द्वारा की जाएगी। और नीचे जो है यहाँ पर संस्था प्रधान के सील साइन रहेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन किन डॉक्यूमेंट के आधार पर करना है और कौन से डॉक्यूमेंट आपको बीआरसीसी कार्यालय में इस परिशिष्ट के साथ में देना होंगे, ये हमने यहाँ पर देखा। इसी प्रकार से हम यदि बात करें परिशिष्ट 2 की, तो यहाँ पर परिशिष्ट 2 जो है, तो यहाँ पर देखिए परिशिष्ट 2 जो है वो है अर्धवार्षिक परीक्षा एवं प्रोजेक्ट के अंकों की प्रविष्टि में संशोधन हेतु प्रपत्र है ये। तो यहाँ पर आपका जो भी विषय है, आपको छात्र के जो भी आगे जानकारी बताई गई है प्रारूप में, वो सब दर्ज करना होगी। नोट में यहाँ पर बताया हुआ है कि विद्यालय में संधारित अभिलेख के आधार पर संस्था प्रमुख अभिप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे एवं बीआरसीसी द्वारा मिलान के पश्चात अर्धवार्षिक परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य के अंकों में संशोधन का प्रस्ताव सत्यापित किया जाएगा।
और बीआरसीसी द्वारा सत्यापित आवेदन की पुष्टि उपरांत जिला परियोजना समन्वयक द्वारा आवेदन संशोधन ऑनलाइन किया जाएगा। यहाँ पर भी ये परिशिष्ट जब शाला प्रदान द्वारा दिया जाएगा, नीचे सील साइन उनके किए जाएंगे। इसी प्रकार से परिशिष्ट 3 में जो है बाह्य मूल्यांकन जो लिखित परीक्षा हुई है उसके अंकों की प्रविष्टि में संशोधन हेतु ये प्रारूप है, निर्धारित प्रारूप। तो यहाँ पर भी जो है प्रारूप में जानकारी के साथ ही यहाँ पे बाह्य मूल्यांकन लिखित परीक्षा के अंकों की त्रुटि के संबंध में यहाँ पे विषय प्रगति पत्रक में दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि और वांछित संशोधन हेतु आवश्यक अभिप्रमाणित दस्तावेज क्या हैं वो यहाँ पर जो है दर्ज करने होंगे। जैसे बीआरसीसी द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं से मिलान के पश्चात बाह्य मूल्यांकन लिखित परीक्षा के अंकों में संशोधन का प्रस्ताव सत्यापित किया जाएगा और बीआरसीसी द्वारा सत्यापित आवेदन का अनुमोदन जिला परियोजना समन्वयक द्वारा किया जाएगा। और ये प्रस्ताव जब शाला प्रदान देंगे तो यहाँ पर भी उनके नीचे सील साइन होंगे। तो इस प्रकार के से कौन सा परिशिष्ट किस कार्य के लिए दिया जाएगा, साथ ही साथ उसके जो भी परिशिष्ट संस्था प्रधान द्वारा दिए जाएंगे तो उन परिशिष्ट के साथ में कौन से डॉक्यूमेंट उनको अटैच करना होगा और उनको स्वयं भी इन डॉक्यूमेंट से मिलान करके उसको एक बार देखना होगा कि हाँ वास्तविकता में यही है जानकारी, इन अभिलेख से मिलान हो रहा है और उसके आधार पर वो परिशिष्ट के साथ बच्चों के अभिलेख भी इसके साथ संलग्न करेंगे। तो ये थे आज की महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से ऑनलाइन यह कार्य किया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस जरूर करेगा। धन्यवाद।